नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और पूरे हिंदुस्तान से जो हिंदू है वो अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। अवाम से बात करेंगे, क्या कहेंगे कि 550 साल तक लड़ी जाने वाली लड़ाई ने आखिर जो है जीत सनातनियों की करवा दी। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि सनातन धर्म था, जो हिंदुइज्म था, जिसको मुसलमानों ने कुचला, मुगलों ने कुचला, अंग्रेजों ने, आज वो फिर से ताकत पकड़ा है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है तो उसको तो हम किसी खाते में ही नहीं गिनते। वो क्यों? ठीक है ना, हमें तो वो शुरू से ही नहीं, मतलब उसका जो चेहरा है ना, हमें वही नहीं पसंद। पहली उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों नहीं पसंद? उनके साथ है हमारी हमदर्दियाँ, सारी मुसलमानों के साथ है हमदर्द, मुसलमानों के साथ कि वो वहाँ के मंदिर ना बनने दें वहाँ पे। तो वो अपनी के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी वो। जी। हाँ। भी हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा। RSS एक कट्टर हिंदू तंजीम है। अच्छा। और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है। अच्छा। वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। वो बाबरी मस्जिद की जगह है ना, वो मस्जिद ही है। वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया, लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद ही है। बिल्कुल, मेरे लिए वो मस्जिद ही है। हाँ। और वह मैं जो है ना, मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट करूँगा। सरकार की बात है तो उसको तो हम किसी खाते में ही नहीं गिनते। वो क्यों? ठीक है ना, हमें तो वो शुरू से ही नहीं, मतलब उसका जो चेहरा है ना, हमें वही नहीं पसंद। पहली उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों नहीं पसंद? उन्होंने वो बड़े अच्छे लीडर है, दुनिया बड़ी तारीफ करती है। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, ये इंडिया ने जो मतलब पानी छोड़ा है, हमारा मतलब लाहौर डूब गया था, कितना नुकसान हुआ है। क्या कसूर है? उन्होंने ही छोड़ा है। जमीन के नीचे कैसे डालेंगे? इस जमीन के नीचे 100 फुट में बम लग सकता है तो वो मंदिर क्यों नहीं तो लगता? फिर मूर्ति की एज इतने साल पुरानी कैसे हो सकती है? अगर मूर्ति रखनी हो, ये मुझे बता दे कि जो आजकल अंटीक की चीजें 2-2 साल मुगलों की बिक रही है, अंग्रेजों कहाँ की से आ रही? किताबों के अंदर लिखा है, जब वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करते थे, उन्होंने किताबों में लिखा है कि यहाँ पर मस्जिद अच्छा, थी। बन गया। मुसलमान औरतें कहती है मोदी हमारा भाईजान है। नो। वो तलाक खत्म कर दी, लैपटॉप दे दिए मुसलमानों को। सरेआम उनको तलवारों से मारा जाता है, उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोलें, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान में अकलियत बसती है ना, हिंदू अकलियतों का क्या हाल किया? क्या किया?
सर मैं अभी सिंध का दौरा करके सर, आई हूँ। सिंध में जो कुछ हो बेचारे रहा है, हिंदुओं के वो पाँव भी में एक जूता नहीं है। साजिश के तहत हो रहा है, उसमें इंडियन वाला इधर से जाते हैं, उधर से साजिश करने के लिए कोई ना कोई शोर डाल देते, इधर कोई शोर नहीं डालते। अपना सब कुछ बेच बचा के वो वहाँ पे चढ़ावे पे दे देते हैं। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनो नहीं सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। दोबारा वो हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्या काली देवी माता, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, शंकर देवी ये सोना खाती है या क्या करती है? सोना लगाने का मकसद क्या है वहाँ पे? क्योंकि जो मंदिर उनकी शान और इसका शौकत। मकसद वो बोलो सारे नकम्मे हो, बांधो होकर खलोते हो।